राजकुमार और भूत की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीर राजकुमार आरव रहता था। आरव निडर और साहसी था, लेकिन एक बात का उसे हमेशा डर सताता था। राजमहल के पास स्थित एक पुराना महल था जो भूतिया कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहाँ एक खतरनाक भूत रहता है जो रात होते ही प्रकट होता है। राजकुमार ने अपने दिल में ठान लिया कि वह इस भूतिया महल का रहस्य जरूर सुलझाएगा। एक रात आरव ने अपने साथ एक मशाल और तलवार ली और उस महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो महल के अंदर दाखिल हुआ, हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। अचानक एक भयानक आवाज गूंजने लगी और भूत प्रकट हुआ। भूत ने कहा, कौन है जो मेरी शांति को भंग करने आया है? आरव ने साहस से कहा, मैं राजकुमार आरव हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे रहस्य को जानने आया हूँ। अगर तुम वाकई में इतने शक्तिशाली हो तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ रहने का कारण क्या है। भूत ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी राजकुमार। मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। एक समय में मैं भी इस राज्य का राजकुमार था, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने मुझे श्राप देकर भूत बना दिया। इस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा। आरव ने बिना किसी डर के कहा, मैं तैयार हूँ। बताओ मुझे वे परीक्षाएं क्या हैं? पहली परीक्षा थी साहस की। आरव को एक गहरी गुफा में जाना था और वहाँ से एक चमकती हुई मणि लानी थी। राजकुमार ने अपनी तलवार से रास्ता बनाते हुए गुफा में प्रवेश किया और मणि को खोज निकाला। दूसरी परीक्षा थी बुद्धिमानी की। भूत ने एक पहेली दी, ऐसा क्या है जो जितना अधिक बढ़ता है उतना ही कम होता है? आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, अंधकार। भूत ने उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी सहृदयता की। राजकुमार को एक गरीब परिवार की मदद करनी थी जो महल के पास ही रहता था। आरव ने अपना सारा सोना और गहने उस परिवार को दे दिए और उनकी मदद की। राजकुमार आरव ने अपनी विजय का जश्न मनाया और उस महल को पुनः बसाया। वहाँ एक सुंदर बगीचा बनाया जिससे पूरे राज्य के लोग आनंदित हो सकें। इस घटना के बाद राज्य में कभी भी किसी भूत का डर नहीं रहा। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चा साहस, बुद्धिमानी और सहृदयता किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए।